सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर निकल के आ रही है सऊदी अरब से। जो लोग सऊदी अरब में काम करते हैं या किसी कंपनी से में काम करते हैं या फैमिली में काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। और एक बहुत ही बड़ी बुरी खबर निकल के आ रही है। जो सऊदी अरब में एक खद्दामा रहती है जो अपने कफ़ील की औरत को ही कत्ल कर देती है। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। बस आप लोगों से एक छोटा-सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखना। वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वीडियो को स्किप नहीं करना, नहीं तो आप कुछ पार्ट जो है मिस कर देंगे। और एक छोटा-सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि हमारी वीडियो किस देश और किस राज्य और किस ज़िले से देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है ज़रूर देना। चलते हैं दोस्तों, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर निकल के आ रही है। जो कामगार मजदूर लोग काम करते हैं उन लोगों के लिए एक अपडेट जारी किया गया है। अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि सऊदी अरब में अगर आप काम करते हैं और किसी कंपनी से अगर आप भागते हैं और भागने के बाद में अगर आप सोचते हैं कि हम दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो जाएं, तो ऐसी गलती आप ना करें। अगर आप किसी कंपनी से भाग रहे हैं और भागने के बाद में देखा जाता है कि अगर आपका कफ़ील जो है हुरूब कर देता है और हुरूब के साथ साथ कहा जाता है कि आपके ऊपर कुछ चोरी का भी इल्ज़ाम लगा सकता है। ऐसे में दोस्तों बताया जाता है कि अगर आप चोरी के इल्ज़ाम में फंसोगे तो आपके ऊपर बड़ी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि कहा गया है और देखा भी जाता है कि जो सऊदी में कामगार मजदूर रहते हैं सबका अफसर से जो मोबाइल रहता है वो लिंक रहता है। अगर आपका कफ़ील आपके भागने के बाद में कोर्ट में केस कर देता है और कोर्ट से आपके लिए जो वारंट है वो जारी कर दिया जाता है, 2 से 3 बार वारंट जारी किया जाता है। अगर उस टाइम पर अगर आप पहुंच जाते हैं तो आपका केस जो है वो सॉल्व हो सकता है। जो आपके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाता है, अगर आप ऐसे में चोरी नहीं किए होंगे तो वहाँ कोर्ट में इस बात की आप ज़ाहिर कर सकते हैं और ज़ाहिर करने के बाद में जो आपका मामला रहेगा सॉल्व हो जाएगा। हालाँकि दोस्तों यहाँ पर देखा जाता है कि अगर आप किसी कंपनी या तो कहीं से आप भागते हैं, तो भागने के बाद में अक्सर कर कुछ लोग रहते हैं जो अपना नंबर जो है उसे बंद कर देते हैं। जैसे कि उस सिम को निकाल कर फेंक देते हैं और फेंकने के बाद में उनकी परेशानी जो है बढ़ जाती है। इसलिए हो जाती है कि आपका जो अफ़सर से मोबाइल लिंक रहता है, वो अफ़सर से आपका जो डाटा रहता है, वहाँ पर लेबर कोड में जब आपको वारंट जारी किया जाता है तो आपके पास जो कोई मैसेज है वो कुछ नहीं आता। आपके पास 2 से 3 बार वारंट जारी किया जाता है और उसमें देखा जाता है कि आपको मैसेज भी नहीं प्राप्त होता और आपको जानकारी नहीं रहता। इसलिए कोर्ट जो है आपका चोरी का जो इल्ज़ाम है उसको सख्त कर देता है कि बंदा पैसे लेकर कंपनी से भागा है, इसलिए वारंट पर नहीं हाजिर हुआ है। 2 से 3 बार वारंट जारी किए जाते हैं और उस वारंट पे आप अगर नहीं जाते हैं तो कोर्ट जो है आपके ऊपर बहुत ही बड़ा मात्रा में जो पैसे का जुर्माना रहता है वो तय कर देता है। और तय करने के बाद में आप अगर कहीं पर भी पकड़े जाते हैं और पकड़ने जाने के बाद में आपको जो पैसे का वहाँ पर डिमांड किया गया होगा उतना पैसे आपको पे करना पड़ेगा, तभी आप अपने मुल्क के लिए जा सकते हैं, वरना आप जेल में जाकर बंद हो सकते हैं। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना, ऐसी गलती आप ना करना। अगर किसी कंपनी से अगर आप भागते हैं तो अपना मोबाइल नंबर जो है उसे नहीं बंद करना है और अपने कोर्ट और अपने कफ़ील से रास्ता कर कर आप नकल कफ़ाला बहुत ही आसानी से करा सकते हैं। तो इस खबरों को आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट जो निकल के आ रही है, जैसे कि बताया जाता है कि एक केनिया की एक महिला है जो खद्दामा की काम जैसे कि नौकरानी का काम करती थी, लेकिन पता नहीं किस कारण की वजह से वो अपने ही कफ़ील की औरत का कत्ल कर देती है। और कत्ल करने के बाद में जब इसकी जांच होती है, वहाँ पर पुलिस पहुँचती है। हालांकि कहा जाता है कि उस काम करने वाली नौकरानी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस जो है इस पूरे घटना और इस पूरे मामले को काफ़ी गहराई से जांच कर रही है। हालांकि देखा गया है कि वो महिला जो कद्दामा थी, उसको उसकी जो कफ़ील की औरत थी वो काफ़ी लाइक भी करती थी
और कहा जाता है कि उसको काफ़ी मानती थी, उसके हर ज़रूरतमंद सामान भी देती थी, उसको काफ़ी सपोर्ट भी करती थी, क्योंकि वो अजनबी थी और उसके पास वो काम करती थी। लेकिन कहा जाता है कि क्या उसके दिमाग में और क्या उसके दिल में चल रहा था, जो इस पूरे घटना को अंजाम दिया है। हालाँकि इस पूरे मामला को लेकर पुलिस जो है काफ़ी गंभीरता से जाँच कर रही है और जाँच करने के बाद में देखा जाता है कि जो भी इसका मामला है और कुछ खुलासा होता है, तो उस महिला जो काम करने वाली नौकरानी है, उसके ऊपर बड़ी मात्रा में सज़ा भी हो सकती है और सज़ा के साथ-साथ उसकी यहाँ पर देखा जाता है कि सऊदी अरब का कानून आप जानते हैं और समझते हैं कि यहाँ अगर जान के बदले जान ही रहता है। अगर किसी का आप कत्ल करते हैं तो आपका भी कत्ल हो सकता है। ऐसे में इस मामले को लेकर काफ़ी अभी गंभीरता से पुलिस जो है जाँच कर रही है और जाँच करने के बाद में जो रिपोर्ट आएगी आप लोगों को हम दूसरी खबरें में आप लोगों के बीच हम शेयर करेंगे। अगर वीडियो में कुछ जानकारी मिली होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर आप सऊदी अरब में किसी गल्फ़ कंट्री में काम करते हैं तो ऐसी घटनाओं से आपको सावधान रहना है और अगर आप किसी कंपनी या तो किसी कफ़ील के पास से भागते हैं तो अपना मोबाइल जो रजिस्टर अफ़सर से रहता है उसे नहीं बंद करना, नहीं तो आपके ऊपर जो परेशानी है वो काफ़ी बढ़ सकती हैं। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना और अपनी फैमिली का ख़्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।